हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपका अचानक वेट गेन होने लगा है और वर्कआउट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, या आपकी स्किन ड्राई, आपके हेयर लक्ष्यलेस और ड्राई हो गए हैं, या आपको पूरा दिन थकान लगता है? अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। आज इसी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, उसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ और साथ में कुछ आयुर्वेद की ड्रग्स और कुछ होम रेमेडीज जिसको यूज़ करके हम इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल आज बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को बनाऊं, और मैंने कोशिश की है कि मेरा नॉलेज इस टॉपिक को लेकर जितना है मैं आप सबके सामने शेयर करूं, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कीप वॉचिंग। जिस हार्मोनल इम्बैलेंस की मैं बात कर रही थी वो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन या T3 T4। थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप स्मॉल ग्लैंड होती है जो हमारे नेक पोर्शन में होती है। इससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, विच मेंटेन एंड कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी। वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म या चय अपचय की जो क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। और इस T3 T4 या थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे ब्रेन में होती है। तो अगर इस T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, लो हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और अगर इसका सिक्रीशन हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। मोस्टली जो कॉमन है वो है हाइपोथायराइडिज्म, और उसमें भी फीमेल्स को ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। तो हम आज डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अब मैं इसका आपको आयुर्वेदिक कंसेप्ट बताना चाहूँगी कि जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है उसके लिए हमारे आयुर्वेद के अनुसार आचार्यों ने क्या मत दिया है। हमारे शरीर का जो मूल है त्रिदोष वात पित्त कफ, उसमें से जो वात और कफ होता है, और मेनली जो कफ होता है, उसके अगर हमारे शरीर में प्रकोप हो जाए या वृद्धि हो जाए तो ये रोग उत्पन्न होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो कफ दोष होता है उसके बहुत से गुण हैं। उनमें से एक गुण होता है शीत गुण। अगर शीत गुण अगर वात का प्रकोप होता है तो इस शीत गुण का भी प्रकोप होगा, ये शीत गुण हमारे शरीर में बढ़ेगा, और इस शीत गुण के कारण जो हमारी अग्नि, जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर है वो मंद होगी, मीन्स मंदाग्नि की सिचुएशन आएगी। तो इस मंदाग्नि की सिचुएशन के कारण जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस थायरोक्सिन हार्मोन का मेन जो काम है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना है। तो अगर कफ के कारण हमारे शरीर की मंदाग्नि हो रही है और इसी मंदाग्नि के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हैं। चलिए इसके कॉजेस देख लेते हैं। इसके 4 मेन कॉज हैं। पहला है कि T3 T4 की सिक्रीशन कम होना, दूसरा इसकी आयोडीन डिफिशिएंसी कारण है, तीसरा इसका कारण है ऑटो इम्यून सिस्टम का वीक होना, और फोर्थ इसका जो कारण है वो है हमारा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना। इतना पोल्यूशन है कि टॉक्सिन्स हम बहुत सारे मीडियम के थ्रू, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू या और भी एयर के थ्रू हम लेते हैं। तो इसके 4 मेन कारण हैं जिसके कारण जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी डिफिशिएंसी होती है, या फिर TSH में डिस्टर्बेंस होता है जिसके कारण ये कंडीशन होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम में इसका पहला जो सबसे मेन इसका सिम्टम है वो है अचानक वेट गेन होना। दूसरा है कि पूरा दिन थकान लगना, डिप्रेशन लगना, और पूरे दिन हमें लो फील होना, किसी काम में मन ना लगना। इसका नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है इंडाइजेशन, हार्ट रेट कम हो जाना, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो लश्यलेस हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, और हमारी स्किन भी रफ हो जाती है। अगर हमें ऐसे कुछ सिम्टम अचानक से दिखने लगे तो हमें एक बार ज़रूर लैब में जाके जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसको करवाना चाहिए। उससे हमें जो T3 T4 का लेवल और TSH का लेवल है हमारी बॉडी में उसकी जानकारी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी
कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसे आयुर्वेद के हर्ब्स जो कॉजेज़ के अकॉर्डिंग है, अगर हम उसको लेते हैं तो जो कॉजेज़ मैंने बताए, जैसे कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ जाना, या T3 T4 का सिक्रीशन कम हो जाना, या आयोडीन की डिफिशियंसी, या ऑटो इम्यून सिस्टम का वीक होना, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हर्ब्स बताए गए हैं जिससे इन कॉजेज़ का निवारण होगा और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक होगा। पहले देख लेते हैं कुछ थायराइड स्टिमुलेंट्स, मीन्स जो T3 T4 की सिक्रीशन कम हुआ है, तो थायराइड स्टिमुलेंट मतलब थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करेंगे, किस लिए? थायरोक्सिन के सिक्रीशन में। मैं आपको बहुत सारे आयुर्वेद में हर्ब्स बताए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एक कॉमन हर्ब ही बताऊंगी जो आपको इजीली अवेलेबल हैं और इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो पहला जो मैंने कारण बताया था T3 T4 की डिफिशियंसी उसके सिक्रीशन में, तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो थायराइड स्टिमुलेंट्स होते हैं। थायराइड स्टिमुलेंट में सबसे कॉमन जो है वो है पंचकोल। पंचकोल चूर्ण मार्केट में मिलता है आपको पैक्ड उसमें बॉटल में, तो आप इसको ले सकते हैं, सुबह शाम इसका आप सेवन कर सकते हैं, जो कि एक दीपन पाचन औषधि है। इसमें हमारी अग्निमंद्र आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारे हर्ब्स हैं। तो जो थायराइड स्टिमुलेंट्स होते हैं वो दीपन पाचन मीन्स हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं। पंचकोल जो चूर्ण होता है वो हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो हमारा प्रॉपर होगा। दूसरा जो है वो है हमारा जो दूसरा कारण है वो है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जो कारण होते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स जो कारण होते हैं इस कंडीशन, इस हाइपोथायराइडिज्म के लिए, उनको गोइट्रोजेंस कहते हैं। उन टॉक्सिन्स को गोइट्रोजेंस कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो टॉक्सिन होता है उसका हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो लीवर के थ्रू होता है। तो हमें अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, अगर टॉक्सिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई और हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो हमें अपने लीवर को मजबूत करना होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हर्ब जो हमारे लीवर पे काम करती हैं, उसमें जो बेस्ट है वो है भूमि अमल की। ये भी बहुत कॉमन है, हर जगह आपको लगी मिल जाएगी और इसका पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो भूमि अमलकी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो लीवर है उसको मजबूत करती है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। थर्ड मैंने बताया इसका जो कॉज है वो है ऑटो इम्यून सिस्टम का वीक होना। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो सप्त धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसका जो सार भाग होता है उसे ओज कहते हैं। इस ओज को मॉडर्न के अकॉर्डिंग इम्यून सिस्टम से जोड़ा गया है। मीन्स हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्यून सिस्टम कहलाती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी होती है, और इसी इम्यूनिटी को अगर हमारे आयुर्वेद के अनुसार लिया जाए तो ओज बताया गया है। तो इस ओज की वृद्धि, ऑटो इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो हमारा ओज का क्षय होता है। तो इस ओज को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताए गए हैं जो कि रसायन होते हैं। रसायन में बहुत सारे, रसायन की कैटेगरी में बहुत सारे हर्ब्स हैं। उसमें से मैं आपको बताऊंगी जो बहुत कॉमन है वो है अश्वगंधा। अगर हम अश्वगंधा का यूज़ करते हैं रात को सोते समय दूध के साथ, तो ये हमारे ओज की वृद्धि करेगा। जो ओज क्षय हो गया है या हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है, उसको ये बढ़ाएगा। तो थर्ड कॉज जो था उसके हिसाब से आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने कॉज बताया वो था आयोडीन की डिफिशियंसी। तो आयोडीन की डिफिशियंसी, एक तो आयोडाइज सॉल्ट अपन खाते हैं, साथ में अगर आप कॉमन चीज़ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मिल्क हो चाहे बटर मिल्क हो, इनमें भी आयोडीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। डेली हमारे बॉडी को आयोडीन की बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 माइक्रोग्राम। तो अगर आप 2 पोटैटो, लगभग एक पोटैटो में 60 माइक्रोग्राम आपका आयोडीन होता है। अगर 2 पोटैटो हम रोज़ सेवन करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध लेते हैं या दही लेते हैं या छाछ लेते हैं, तो इससे भी आयोडीन की डिफिशियंसी कम होगी। ये जो मैंने आपको ड्रग्स बताए कॉजेस के अकॉर्डिंग, चाहे वो थायराइड स्टिमुलेंट हो, चाहे ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले हों, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले हों, इन ड्रग्स को लेने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन ड्रग्स को लें। लेकिन
अब जो मैं आपको होम रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ उनका आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी से ज़्यादा कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन जो होम रेमेडीज़ है इसको यूज़ करके भी आप इस हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन से बच सकते हैं, या हो गया है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। पहला है सबसे फेवरेट छाछ या बटर मिल्क। खाना खाने के बाद अगर आप रोज़ 1 ग्लास छाछ पीते हैं, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारी अग्नि जो मंद हुई है उसको ये बढ़ाता है। दूसरा है जो हम कर सकते हैं वो है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण भी अगर आप आधा-आधा चम्मच लेते हैं तो ये भी आपकी अग्नि को बढ़ाएगा। तीसरा है वो है हमारा अदरक का छोटा सा टुकड़ा और सेंधा नमक। अगर हम खाना खाने से पहले इसका सेवन करते हैं तो हमारा जो मंद अग्नि की कंडीशन है वो दूर होगी। मैंने वर्षा ऋतु पे एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, जिन्हें नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें भी मैंने इस चीज़ की बात की थी, क्योंकि जो वर्षा ऋतु है उसमें भी वात का प्रकोप होता है। तो मैंने कुछ वर्षा ऋतुचर्या बताई थी, उसमें भी मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी कि हमें अदरक और सेंधा लवण लेना है। तो इसमें भी आप ये ले सकते हैं खाना खाने से पहले। इससे भी आपकी जो मंदाग्नि है वो ठीक होगी। और इसके अलावा आप नस्य कर्म कर सकते हैं, मीन्स लेट के अपने दोनों नोस्ट्रिल में 2-2 बूंद तिली का तेल या सरसों का तेल डाल सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में आप धनिया पाउडर का पानी, मीन्स रात को और सुबह जिस टाइम आपको लगे उस टाइम आप 1 चम्मच धनिया के पाउडर को या साबुत धनिया को पानी में फुला के और सुबह छान के पी सकते हैं, या सुबह फुला के रात को छान के पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं योगासन कुछ बताना चाहूँगी, जिसको करने से भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की जो कंडीशन है उसमें धीमे धीमे रिकवरी होगी। एक है आपका धनुरासन, दूसरा आपका है भुजंगासन। इन दोनों आसनों को करने से भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन से रिलीफ मिलेगी। कुछ डाइट में बताना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको मेनली ब्रोकली, आपको पत्ता गोभी, आपको फूल गोभी, आपको स्ट्रॉबेरी, आपको पीच, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। इनका आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि इनके यूज़ करने से आपको ये कंडीशन बढ़ सकती है। साथ में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आपको स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी करनी, मीन्स आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मैंने बताया नहीं लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की जो कंडीशन है उसका एक कारण स्ट्रेस भी है। तो हमें कोशिश करना है कि हम स्ट्रेस ना लें। इन जो मैंने आपको डाइट बताई उनको आप अवॉइड करिए, बाकी आपको हर चीज़ लेनी है। साथ में आप योगासन करिए। जो मैंने होम रेमेडीज़ बताई है उनको आप कर सकते हैं, उनमें से आपको जो ठीक लगे, 1 या 2 जो आपको सही लगे। और जो मैंने आपको हर्ब्स बताए हैं उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एक बार किसी आयुर्वेद चिकित्सक से कंसल्ट करके। ये जो मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म का पूरा डिटेल बताया, आई होप मैंने कोशिश की है कि इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और फिट बने रहिए, हेल्दी बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।